हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। देखिए, बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो था यह स्थापित हुआ था कोलकाता शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह गैस दानव के नाम से भी जाना जाता है या फिर गैस दानव के रूप में भी जानते हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह को गैस दानव के रूप में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बछेंद्री पाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है यह हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आर्टिकल 12 to 35 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, कालबेलिया जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को डेक्कन का गंगा कहते हैं। देखिए, डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गोदावरी नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए जो है विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो भारत की जो सबसे पहली ट्रेन थी यह चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच और यह चली थी 1853 में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई से थाने के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। देखिए, इनमें से सबसे अधिक उपग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कुनार स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं। तो कुनार स्वात और झेलम नदियां जो हैं यह हो जाएगा कश्मीर की नदियां, ऑप्शन नंबर सी जो है कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी। तो दांडी यात्रा जो है यह नमक कानून के विरुद्ध थी, ऑप्शन नंबर बी जो है नमक कानून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले टेस्ट कप्तान थे यह हो जाएंगे CK नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है CK नायडू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो हर घर जल जो योजना है यह चलाई जाती है ऑप्शन नंबर का बी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। देखिए, राजा रवि वर्मा जो थे यह प्रसिद्ध थे चित्रकला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है चित्रकला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं। दोस्तों, कश्मीर की आंख जो है इनमें से कौन से झील को कहते हैं। तो यह कही जाती है ऑप्शन नंबर का डी डल झील को, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा डल झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आराम बाग किस ऐतिहासिक शहर का पूर्व नाम था। देखिए, आराम बाग जो था वह ऐतिहासिक शहर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर का बी आगरा का ऐतिहासिक नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आगरा, इसका ऐतिहासिक नाम था आराम बाग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है? वह भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक बांध है, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सावन की बूंदिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लोकगीत है? तो सावन की बूंदिया जो है वह लोकप्रिय लोकगीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विज्ञान को भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से भी जानते हैं? देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली के नाम से जानते हैं GIS को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है GIS बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय महिला को लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है? देखिए भारतीय महिला जिनको लौह महिला के नाम से जानते हैं यह हो जाएंगी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रोजगार गारंटी अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह जाना जाता है MGNरेगा के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को गोलकोंडा कहा जाता है? देखिए गोलकोंडा जो है यह कहते हैं हैदराबाद किला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद किला, जिसको गोलकोंडा किला भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? देखिए भारत का वह राज्य जिसको धान का कटोरा कहते हैं यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ? तो भारत के वह प्रधानमंत्री जिनका निधन प्रधानमंत्री पद पर हुआ था यह हो जाएंगे इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लागू करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है वह आपातकाल लागू करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था यह हुआ था शेरशाह सूरी के काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं विक्रम साराभाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है विक्रम साराभाई बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मृदंग जो है वह वाद्य यंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अवनाद बाद, ऑप्शन नंबर सी अवनाद बाद, जो कि मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे यह हो जाएंगे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला सवाल है, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? देखिए रोशनी का त्यौहार जो है यह कहते हैं दीपावली को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिवाली या फिर दीपावली एक ही है दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह हो जाएगा अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष यह हो जाते हैं आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह जो है यह कहते हैं पृथ्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पुणे में, यानी कि पुणे में मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1935 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो मुगल दरवाज़ा को बनवाने वाले मुगल सम्राट यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी अकबर, जिन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, इसको प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1975 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त बोल रहा हूँ, 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य यह हो जाएगा सन नो वरुण। ऑप्शन नंबर 20 सन नो वरुण बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी राजस्थान राज्य, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों वन्य जीव सप्ताह जो है वह भारत में हर साल मनाई जाती है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 से लेकर 7 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहते हैं? तो गरीबी हटाओ योजना के नाम से जाना जाता है जन धन योजना को, जन धन योजना नहीं होगा, यह योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी गरीबी उन्मूलन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है गरीबी उन्मूलन योजना बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? देखिए नटराज की मूर्ति जो है वह संबंधित है ऑप्शन नंबर का सी शिव से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। शिव से संबंधित है नटराज की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो भारत जो है वह गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मंगलयान मिशन है वह संबंधित है मंगल ग्रह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मंगल मिशन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेताजी की उपाधि दी गई है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? देखिए कुंभ मेला जो है वह भारत के 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह विकसित किया गया था रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह दी जाती है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साहित्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों CISF की स्थापना जो है यह हुआ था 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला डीजीपी कौन थी? दोस्तों भारत में बनी पहली महिला डीजीपी यह हो जाएंगी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से भी जानते हैं? तो एनएसजी को अन्य नाम जैसे कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। अगला सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सांची के स्तूप किस काल से संबंधित है? दोस्तों सांची का स्तूप जो है वह संबंधित है मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर बी जो है मौर्य काल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो भारतीय सेना की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी यह हो जाएंगी पुनीता अरोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है पुनीता अरोरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है ऑप्शन नंबर का डी फील्ड मार्शल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फील्ड मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड हॉट डिवीज़न किससे संबंधित है? तो रेड हॉट डिवीज़न जो है यह संबंधित है भारतीय सेना से, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सेना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाबार युद्ध अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? तो मलाबार युद्ध अभ्यास जो है वह तीन देश भारत जापान और अमेरिका के बीच में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत जापान और अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी थी? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यह हो जाएगा आईएनएस कलवरी, ऑप्शन नंबर ए आईएनएस कलवरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन था? तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बिपिन रावत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद यह हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं का उल्लेख यह हो जाएगा भारतीय संविधान की अनुसूची 12वीं में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 12वीं अनुसूची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संग्राम शक्ति अभ्यास की किस बल से संबंधित है? तो संग्राम शक्ति अभ्यास जो है वह संबंधित है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से, आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एनएसजी से संबंधित है। तो देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की बात करें तो यह हो जाएगा हैदराबाद शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना जो है यह हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर बी 1963 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा को बनवाने वाले मुगल सम्राट यह हो जाएंगे अकबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर जिन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है यह तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी की वाव कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रावी की वाव जो है यह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर जो भी है आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन लास्ट है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।